नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। खबरें क्या हैं? गांव की गलियों से शहर की फर्राटेदार सड़कों तक गुजरे हुए वो लम्हे जिनका असर देश ही नहीं दुनिया भर पर हो सकता है। ये वो लम्हे हैं जब आपकी आवाज महत्वपूर्ण हो जाती है, वो आवाज जो कभी सुनी जाती है तो कभी अनसुनी रह जाती है। लेकिन आज से भारत 24 पर सुनी जाएगी सबकी आवाज, आपकी आवाज, क्योंकि हम अगले 1 घंटे तक सुनाएंगे जन जन की आवाज और बताएंगे आपको देश और दुनिया का पूरा हाल। आज सबसे पहले बात होगी उस प्रचंड की जिसका पराक्रम दुश्मन को खंड खंड करने के लिए काफी है। यह प्रचंड है भारत का स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो 1 मिनट में 750 गोलियां बरसाता है। फिर बात होगी अमित शाह के मिशन कश्मीर की, जिसकी वजह से सियासी दलों की नींद उड़ी हुई है। क्यों, वो आपको अपनी रिपोर्ट से समझाएंगे। और इसके बाद बात होगी बिहार की करवट लेती राजनीति की। सरकार बदलते ही लालू महागठबंधन ही नहीं विपक्ष भर के लिए सृष्टि के रचयिता हो गए हैं। आरजेडी के लिए तो अब नीतीश भी बिहार में सिर्फ किरदार हैं और तेजस्वी सरकार है। फिर बात होगी एक ऐसी अफवाह की जिसने 4 देशों को सकते में डाल दिया। ईरान से विमान उड़ा, पाकिस्तान से अफवाह, और फिर क्या हुआ उसकी पूरी पड़ताल करेंगे। तो बिहार की राजधानी पटना में स्थित आरजेडी कार्यालय पर अनोखा पोस्टर लगाकर त्योहारों की शुभकामना दी गई है। इस पूरे पोस्टर के अगर मायने समझें तो नीतीश कुमार केवल किरदार हैं, जबकि तेजस्वी सरकार है और लालू यादव खेवनहार है। पोस्टर में नीतीश कुमार को अर्जुन के रूप में दिखाया गया और तेजस्वी उनके सारथी कृष्ण के रूप में दिखाए गए हैं। पोस्टर में सबसे ऊपर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भगवान विष्णु के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर में लालू के 15 सिर हैं। सभी सिर अलग अलग नेताओं के हैं। इनमें सोनिया गांधी से लेकर अखिलेश यादव समेत कई नेताओं के चेहरे हैं। पोस्टर में सबसे ऊपर नवरात्र, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा का शुभकामना संदेश लिखा हुआ है और संदेश में नए साल के अवसर पर नया महागठबंधन लिखा गया है। बिहार में न बहार है न विकास की रफ्तार है, चुनावी तान पर बजता सितार है। बिहार में पोस्टर की भरमार है, धनुष थामे नीतीश कुमार है, तेजस्वी घोड़े पर सवार है, हस्तिनापुर के लिए ब्रह्मा जी की फौज तैयार है। कहने वाले कह रहे हैं कि लाख तपस्या के बाद भी भगवान के दर्शन नहीं होते। अरे भाई साहब, पता नोट कीजिए और साक्षात भगवान के दर्शन कीजिए। पहले फोटो के आगे हाथ जोड़िए और बाद में साक्षात मिल भी लीजिए। एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के ठीक बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है। अब आप देख सकते हैं कि कई राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं को इसमें भगवान की भूमिका में दिखाया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बीच में रखा गया है और तमाम जो अलग अलग दलों के नेता हैं, क्योंकि बात करें बिहार की तो नीतीश कुमार बिहार के मुखिया लगातार विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में वो निकले हुए हैं और एकजुट करने की बात हो रही है। 2024 में प्रधानमंत्री की बात भी हो रही है, हालांकि नीतीश कुमार इससे इनकार करते हैं। 74 साल के लालू यानी ब्रह्मा जी के दर्शन कीजिए, 71 साल के नीतीश कुमार यानी अर्जुन जी के दर्शन कीजिए और 32 साल के तेजस्वी यानी सारथी मतलब भगवान कृष्ण जी के दर्शन कीजिए। पटना में आरजेडी के कार्यालय के गेट नंबर 2 पर लगा ये पोस्टर दिल्ली की तरफ भाग रहा है। लालटेन की रोशनी में हस्तिनापुर का सिंहासन तलाशने, लेकिन सियासत ने अपनी सहूलियत के हिसाब से भगवान को चुनावी पोस्टर बॉय बना दिया है। बिहार की गठबंधन सरकार ने अपने अपने किरदार तय कर दिए हैं। लालू जी को चुनावी ब्रह्मा जी बना दिया गया है। सीएम नीतीश के हाथों में कमान थमाकर अर्जुन की उपाधि दे दी और खुद तेजस्वी ने खुद को भगवान कृष्ण के किरदार में घोड़े पर सवार करा दिया। देखिए, ये दुर्भाग्य है जब काल मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब अपने को ईश्वर घोषित कर ले, समझिए उसका अंत अब निश्चित है। दुनिया की कोई शक्ति ऐसे लोगों के अंत को नहीं रोकेगा जो अपने को विष्णु और श्री कृष्ण और अर्जुन की भूमिका में ला दिए हैं। ये उनके चरमोत्कर्ष है अहंकार का, ये उनके स्वार्थ का, ये उनके
भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का, ये सब पूरी की पूरी चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। बाकी विपक्ष को फौज में डाल दिया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता, केजरीवाल, केसीआर, हेमंत सोरेन और अखिलेश, बाकी भी बहुत नेता हैं शेष। लेकिन बिहार में बदलती सियासत का ये नया पोस्टर दिल्ली के दरबार पर चढ़ाई के लिए अपनी सेना को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ये पोस्टर की बात आपको जरा बताएं तो देखिए, लालू प्रसाद यादव को ठीक बीच में रखा गया है। उसके दाहिने और बाएं ओर कई ऐसे नेता हैं। राहुल गांधी की आप बात करें, तेलंगाना के सीएम केसीआर की बात करें, शिबू सोरेन की बात करें, हेमंत सोरेन, केजरीवाल, चौटाला, शरद पवार, इधर सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे तमाम नेताओं को इस पोस्टर में दर्शाया गया है। वहीं नीतीश कुमार को महज जो है दिखाया गया है किस तरह, और कृष्ण जो है वो तेजस्वी यादव हैं, अर्जुन की भूमिका में नीतीश कुमार हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में पोस्टर्स से बिहार का राजनीतिक पारा जो है वो चढ़ रहा है, और इस पोस्टर के माध्यम से बिहार के जो हालात है, राजनीतिक हालात, उसको दर्शाया गया है और बताया जा रहा है कि 2024 में प्रधानमंत्री का बात जो किया जा रहा है नीतीश कुमार को लेकर के, वो कितना सही है, ये पोस्टर इसके लिए काफी है। बिहार में न रोजगार बा, दवा बा, न शिक्षा बा, फिर भी जनता कबूले करे। महागठबंधन की बधाई बा, जनता कहत बा, बिहार नहीं संभलता बा। 2024 कैसे होई दिल्ली पर चढ़ाई बा। कुमार प्रमोद के साथ अस्मित सिन्हा, भारत 24, पटना। और बिहार से अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। धारा 370 निष्क्रिय होने के बाद बीजेपी एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, और इस बार बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। घाटी में कमल खिलाने के लिए बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मैदान में उतर गए हैं। मैदान सज गया है। राजनीति के चाणक्य अमित शाह चुनावी कुरुक्षेत्र में उतर गए हैं। इस बार बीजेपी हिंदुस्तान में भगवा पटाखा देश के मुकुट कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में लहराने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर में कमल खिलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है। बीजेपी का झंडा फहराने के लिए अमित शाह जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मैदान में उतर गए हैं। इस बार चुनावी संग्राम 370 की बेड़ियों से बाहर लड़ा जाएगा। अमित शाह का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, ये बीजेपी नेताओं का उत्साह बता रहा है। लोगों में एक उत्साह है, जम्मू ही नहीं कश्मीर के लोगों में भी एक इस प्रकार की एक्साइटमेंट है कि वो आकर के राज्य को बहुत कुछ देने वाले थे। और जिस प्रकार से मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार का प्रयास कर रही है यहाँ पर अफरा तफरी फैलाने का, जीरो टॉलरेंस पर काम हो रहा है और बिल्कुल भी इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में शाह ने अपनी चाल चल दी है। सियासी शतरंज पर अमित शाह ने अपने पासे फेंकने शुरू कर दिए। अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इन 3 दिनों में वो समाज के हर तबके को साधने की कोशिश में है, जो घाटी में बीजेपी के विकास की गाड़ी पर सवार होना चाहता है। जम्मू कश्मीर में अमित शाह 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। अमित शाह 4 अक्टूबर यानी कल जम्मू में रघुनाथ मंदिर जाएंगे। 4 अक्टूबर को राजौरी में रैली को संबोधित करेंगे। 4 अक्टूबर को देर शाम श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। इसके बाद 5 अक्टूबर को सुबह 10 बजे बारामूला में रैली करेंगे। जम्मू कश्मीर के विकास की पटरी पर दौड़ने के लिए केंद्र सरकार एक के बाद एक योजनाएं लॉन्च कर रही है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 निष्क्रिय होने के बाद शाह का ये तीसरा दौरा है। शाह का जम्मू कश्मीर दौरा कई मायने में खास है। शाह जम्मू कश्मीर में मिशन 50 को धार देने में जुट गए हैं और इसके लिए बीजेपी गुर्जर बकरवाल के साथ पहाड़ी भाषियों को अपने पाले में करने में जुट गई है। दोनों समुदायों के पास प्रदेश के वोट बैंक का करीब 1/3 हिस्सा है और 20 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका में भी है। इन सीटों में से ज्यादा पर बीजेपी कभी खाते भी नहीं खोल पाई और यही वजह है कि अमित शाह गुर्जर और बकरवाल के साथ पहाड़ी समुदाय को अपने पाले में करने की कोशिश में है। पहाड़ी समुदाय लंबे समय से अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं और वे उम्मीद जता रहे हैं कि शाह राजौरी में इसका ऐलान करेंगे। गुज्जर बकरवाल को केंद्र सरकार पहले ही ये दर्जा दे चुकी है और बीजेपी पहले ही गुर्जर समुदायों से आने वाले इंजीनियर गुलाम अली खटाना को राज्यसभा भेजकर सियासी दांव खेल चुकी है।
घाटी में धारा 370 को निष्क्रिय किए जाने के बाद पहली बार विधानसभा का चुनाव होगा। ऐसे में सियासी पंडित अभी से ही चुनावी मैदान में कूद गए हैं। परिसीमन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। परिसीमन के बाद घाटी में 6 सीटें बढ़ने वाली हैं। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही घाटी में सियासी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने पासे फेंकने लगी हैं, नई पार्टियां बनने लगी हैं। केंद्र में दखल देने वाली पार्टी घाटी में नए साथी की तलाश में जुट गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अनुच्छेद 370 से आजादी के बाद अमित शाह का जम्मू कश्मीर का ये तीसरा दौरा है। चुनाव आयोग 25 नवंबर 2022 को जम्मू कश्मीर की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। इसके बाद अन्य समयबद्ध चुनावी प्रक्रियाएं जैसे नामांकन पत्र दाखिल करना, उनकी जांच, उम्मीदवारी वापस लेने का समय और चुनाव अभियान की अवधि का पालन करना होगा। दिसंबर के मध्य तक जम्मू कश्मीर में कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाती है, जिससे पहाड़ी और बर्फीले इलाके में चुनाव कराना असंभव हो जाता है। पहले जम्मू कश्मीर में अप्रैल मई 2023 में अब विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और धारा 370 और 35A के निरस्त होने के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी को 28 सीटें मिली थीं, बीजेपी को 25 सीटें मिली थीं, लेकिन अब बीजेपी जम्मू कश्मीर में मिशन 50 पर काम कर रही है। कश्मीर और जम्मू दोनों क्षेत्रों के लिए अलग चाणक्य प्लान तैयार किया गया है। गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है। ये दोनों समुदाय प्रदेश के कुल वोट का 1/3 हैं। गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों का 20 सीटों पर असर है। 20 सीटों पर बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाई है और इसी वजह से अब फोकस जो है वो इन सीटों पर किया जा रहा है। अमित शाह जिन 2 जगहों पर रैली करने वाले हैं, यानी राजौरी और बारामूला, इन दोनों जिलों में पहाड़ी भाषाई लोग और गुज्जर समुदाय का वोट बड़ी संख्या में है। और इस सब के बीच सियासी कहानी ये है कि गुज्जर बकरवाल को केंद्र सरकार पहले ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे चुका है, जबकि पहाड़ी समुदाय के लोग लंबे वक्त से इसकी मांग कर रहे हैं। और बीजेपी परंपरागत रूप से प्रतिद्वंदी रहे गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाषियों को एक मंच पर लाने की भी कवायद कर रही है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इन दोनों समुदाय के बीच खींचतान भी चल रही है। वजह वही आरक्षण है। पहाड़ी जिसकी उम्मीद कर रहे हैं और बकरवाल पहाड़ियों को आरक्षण मिलने का विरोध कर रहे हैं। जम्मू से लेकर कश्मीर तक में ऐसे कुल 5 राज्य हैं जहां दोनों समुदाय के वोट बैंक का बड़ा असर है। वो 5 राज्य हैं राजौरी, पुंछ, उड़ी, बारामूला और कुपवाड़ा। तो ये वो इलाके हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और नए परिसीमन के बाद पहली बार अनुसूचित जनजाति की 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें से 6 सीट जम्मू में तो 3 सीटें कश्मीर क्षेत्र में हैं और यही 9 आरक्षित सीटें कलह का कारण भी। और अब आगे बढ़ते हैं। पंजाब पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी सामने आई है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर दीपक टीनू पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। गैंगस्टर टीनू के फरार होने के बाद मूसेवाला के परिजनों पर खतरा बढ़ गया है। मां चरण कौर ने पंजाब सरकार पर सीधे सीधे सवाल उठाया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल लॉरेंस विश्नोई गैंग का सदस्य गैंगस्टर दीपक टिन्नू सीआईए की गिरफ्त से फरार हो गया है। दीपक टिन्नू के फरार होने के बाद मूसेवाला के परिवार को खतरा बढ़ गया है, तो इंसाफ की आस भी अब धुंधली दिखने लगी है। सवाल ये है कि आखिर गैंगस्टर दीपक टिन्नू फरार कैसे हुआ? क्या टिन्नू को जानबूझकर फरार किया गया? उसे भगाने के लिए आसान पैसेज मुहैया कराया गया? ऐसे कई सवाल हैं जो पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार और पंजाब पुलिस से मूसेवाला के परिजन पूछ रहे हैं। गैंगस्टर दीपक टिन्नू के फरार होने के बाद अब मूसेवाला की मां ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मूसेवाला की मां चरण कौर ने पंजाब के भगवंत मान सरकार को निकम्मी करार दिया है। सरकार तो साडी निकम्मी सरकार है। मैं उदे भी अगर चुगली गया उदे भी मैं ही किया सी, आज भी मैं ही कहनी है निकम्मी सरकार है जेडी काम दे मुद्दे पर तक ध्यान ही नहीं दे रही, मोरी पासे चले पे ने। दीपक टिन्नू
लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात शूटर है और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल भी था, लेकिन भागने से पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लेकिन इसने साजिश रचनी नहीं छोड़ी। दीपक टिन्नू को फरार करने के आरोप में पुलिस ने सीआईए के इंचार्ज प्रीतम पाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दीपक टिन्नू लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़ा हुआ एक अपराधी है और जिसने 2017 में भिवानी में हत्या का प्रयास जैसे अपराध किए थे। उस समय भी इसके ऊपर काफ़ी मुकदमे थे और वर्तमान में इसके ऊपर करीब 32 मुकदमे हमारे रिकॉर्ड के अनुसार हैं। हमें भी सूचना मिली है कि आज ये हिरासत से फरार हुआ पंजाब पुलिस के से, तो हम भी अपने लोकल तौर पर निगरानी रख रहे हैं और जो भी हमारा खुफिया नेटवर्क है हमने उसको एक्टिवेट कर दिया है। तो जैसे जितना पॉसिबल होगा, अगर भिवानी कहीं आसपास कोई सूचना मिलती है तो उसको पुनः काबू किया जाएगा। कुख्यात गैंगस्टर दीपक टिन्नू पूरी योजना के साथ फरार हुआ है। सबसे पहले टिन्नू ने सीआईए के इंचार्ज प्रीतम पाल सिंह के साथ नजदीकियां बढ़ाई। इसके बाद उन्हें अपने भरोसे में ले लिया और इसी का फायदा उठाकर शनिवार रात वो झुनीर के गेस्ट हाउस से अपनी माशुका के साथ फरार हो गया, जबकि दूसरे कमरे में सीआईए प्रभारी प्रीतम पाल सिंह सोते रहे। पूछताछ में दीपक टिन्नू ने मूसेवाल की हत्या से 2 दिन पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से बात होने का खुलासा किया था। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू ने प्रीतम पाल सिंह को एक बड़ा प्रलोभन दिया था। झुनीर के जिस गेस्ट हाउस में टिन्नू को ले जाया गया था, वहां उसकी प्रेमिका भी साथ होती थी। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। टिन्नू अपनी माशुका के साथ एक कमरे में सो रहा था। सीआईए इंचार्ज प्रीतम पाल सिंह दूसरे कमरे में चैन की नींद ले रहे थे। और इस बार टिन्नू झुनीर गेस्ट हाउस पूरी तैयारी से पहुंचा था। उसने अपने भागने की योजना 2 दिन पहले ही बना ली थी। उसने फोन करके अपने दोस्तों को मानसा में एक जगह गाड़ी लेकर खड़े रहने को कह दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गुजरात में गरबे की मस्ती एक परिवार के लिए मातम बन गई। आनंद में हंसते मुस्कुराते वीरेंद्र के दिल ने ऐसा दगा दिया कि जान चली गई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रामलीला में हनुमान का किरदार निभा रहे एक शख्स की मंच पर ही मौत हो गई। आखिर दिल क्यों बार बार धोखा दे रहा है? रिपोर्ट देखिए। गरबा का भव्य आयोजन हुआ। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उमंग और उल्लास के साथ गुजरात में भी आयोजन हो रहा है। हर वर्ग के लोग हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन पल भर में गरबा खेलते हुए ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आनंद जिले के तारापुर की शिव शक्ति सोसाइटी में गरबा खेलते खेलते वीरेंद्र सिंह नाम का शख्स गिर जाता है। लोग तुरंत वीरेंद्र सिंह को अस्पताल ले गए, लेकिन वक्त काफी गुजर गया और वीरेंद्र ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने बताया कि युवक की दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है। हाल फिलहाल में ही कुछ ऐसे वाक्य सामने आए हैं जहां एक्सरसाइज करते वक्त अचानक से दिल का दौरा पड़ा है या बहुत ज्यादा जो है तबीयत खराब हुई है या यहाँ तक कि मौत भी लोगों की हुई है। तो और खास तौर से ऐसे लोगों की जो कि ज्यादातर फिट रहने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो कि चिंताजनक है। और इसकी वजह कुछ कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहली बात यह है कि आजकल मानसिक तनाव लोगों को बहुत ज्यादा है और उसको ठीक करने का हम कोई प्रयास नहीं करते हैं। हम उसी मानसिक तनाव के साथ धीरे धीरे अपनी जिंदगी आगे चलाते रहते हैं और ऐसे में जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तब उसका दुष्प्रभाव हमारे उसके ऊपर पड़ता है, सिस्टम के ऊपर पड़ता है और हमारा शरीर धीरे धीरे जो है जवाब देने लगता है। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शुरुआत में वीरेंद्र सिंह काफी असहज लग रहा है, फिर भी गरबा खेलने का शौक होने के चलते वो गरबा खेलता है और अंत में वीरेंद्र गरबा खेलते खेलते जमीन पर गिर जाता है। ऐसी ही तस्वीर यूपी के फतेहपुर से सामने आई है, जहां एक जागरण का आयोजन हुआ। राम स्वरूप हनुमान की भूमिका निभा रहे थे। जागरण कार्यक्रम के दौरान अचानक गिर पड़ते हैं।
तख्त से गिरने के कारण सिर में गंभीर चोट लग गई और मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। हार्ट अटैक से मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले यूपी के बरेली से उस वक्त सनसनी भरी खबर आई जब एक शख्स डांस करते करते गिर गया और उसकी मौत हो गई। पहले लोगों को लगा कि व्यक्ति एक्टिंग कर रहा है और उसे आवाज दी, लेकिन वो नहीं उठा। इसके बाद खुशियों भरा माहौल गमगीन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आजकल बहुत कम उम्र में लोग दिल की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आम से लेकर खास लोग भी चलते फिरते हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भारत में हार्ट अटैक से मरने वालों में 10 में से 4 की उम्र 45 साल से कम है। 10 साल में भारत में हार्ट अटैक से होने वाली मौतें करीब 75% तक बढ़ गई हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों की संख्या 5 सालों से लगातार बढ़ रही है। इन आंकड़ों पर आप नजर डालिए। 2015 जब 19,038 लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई, 2016 में यह आंकड़ा बढ़ जाता है 21,908 का। उसके बाद 2017 23,246, 2018 में 25,764 और 2019 में और ज्यादा बढ़ जाता है 28,005 और 2020 में 28,579 लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से। ये सभी के लिए खतरे की घंटी। अब आगे बढ़ते हैं। आज पूरे दिन भारत के आसमान में एक अनजान खतरा मंडराता रहा। एक अफवाह ने 4 देशों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। इस खतरे की शुरुआत पाकिस्तान से हुई और देखते ही देखते ये 4 देशों में फैल गई। महान एयरलाइंस, एक अफवाह, 4 देश परेशान, खतरे में कई जिंदगियां। ईरान से शंघाई के लिए उड़ा महान एयरलाइंस का विमान रोज की तरह उड़ा तो था शंघाई जाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान से आई एक फोन कॉल ने ईरान से लेकर भारत और चीन तक खलबली मचा दी। 4 देशों के आसमान में खतरे की तरह महान एयरलाइंस का विमान मंडराता रहा। तेहरान से उड़ान भरने के बाद विमान ने पाकिस्तान के एयर स्पेस में प्रवेश किया और प्रवेश करते ही विमान में बम की अफवाह फैल गई। महान एयर की ये फ्लाइट W581 IRM 081 भारत के एयर स्पेस में प्रवेश कर चुका था। पायलट ने दिल्ली में विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। तब तक विमान दिल्ली के आसमान के ऊपर आफत बनकर मंडराता रहा। आखिर में भारत सरकार ने प्लेन को दिल्ली में न उतारकर जयपुर में उतारने की इजाजत दे दी। लेकिन महान एयर के फ्लाइट नंबर W581 IRM 081 के पायलट ने जयपुर में ATC से संपर्क ही नहीं किया। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। एक तरफ जोधपुर में LCH हेलीकॉप्टर को वायुसेना में शामिल किए जाने का कार्यक्रम चल रहा था, तो दूसरी तरफ तेहरान से चला खतरा जयपुर के आसमान में मंडरा रहा था। जयपुर में लैंडिंग की इजाजत के बाद जब पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो भारतीय वायुसेना एक्शन में आ गई। ईरान के महान एयर के विमान को पकड़ने के लिए तुरंत 2 सुखोई लड़ाकू विमान भेजे गए। कुछ ही मिनटों में वायुसेना के जांबाजों ने हवा में उड़ रहे ईरान के विमान को घेर लिया और हवा में ही पायलट से पूछताछ शुरू कर दी। भारतीय सेना के जांबाजों ने विमान को भारत की सीमा से बाहर निकालकर ही दम लिया। विमान जैसे ही चीन के एयर स्पेस में पहुंचा, चीन में हड़कंप मच गया। ग्वांगझू एयरपोर्ट को अलर्ट पर रख दिया गया। आखिरकार दोपहर 3:40 पर प्लेन ने चीन के ग्वांगझू एयरपोर्ट पर लैंड किया। फिर इसकी जांच की गई। जांच में बम की खबर झूठी निकली, लेकिन जब तक प्लेन हवा में मंडराता रहा, 4 देशों की सुरक्षा खतरे में रही। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। मतदाता को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने आकाशवाणी के साथ मिलकर एक कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम का नाम मतदाता जंक्शन है और इसमें कुल 52 एपिसोड होंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से अलग अलग भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा चुनाव आयोग ने फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर पंकज त्रिपाठी ने खुशी जताई और चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है।
कि जो BLOs हैं उनको स्पेसिफिक कहा गया है कि जैसे ईंटा भट्टे हैं, जैसे असंगठित क्षेत्र में लेबर है, उनके पास जरूर जाएंगे, बोर्ड जरूर बनाएंगे। जैसे हिमाचल में भी ये घटना घटी बद्दी एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में, तो हमने कहा आप जाइए वहाँ जाके बोट आपको जरूर बना देंगे। एक प्रिकॉशन लेनी है कि उसका अगर कहीं बैक बोट है तो वहाँ के RO को सूचना भेजनी है दैट इट इज डिलीटेड फ्रॉम, बट ही हैज ए राइट टू बिकम ए वोटर इफ ही इज एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एट द न्यू प्लेस। तो सबसे बड़ा तो ये है। आयोग जो हमें आदेश करेगा, जैसे चाहेगा उस तरीके से हम काम करेंगे अवैतनिक रूप से, और जागरूक करना है मतदाताओं को, वोटिंग परसेंटेज बढ़े, सशक्त मतदाता, सशक्त लोकतंत्र।